तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 जुलाई 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। फाइनली जियो के बाद एयरटेल और वीआई ने भी बढ़ाए अपने प्लान के दाम। वहीं जियो ने अपने 2 प्लान किए बंद। जी हाँ, रिलायंस जियो ने रिचार्ज प्लान के दामों में 25% बढ़ोतरी करने के बाद अपने 2 किफायती रिचार्ज प्लान 395 और 1559 रूपए वाले प्लान को बंद कर दिया है। 395 रूपए वाले प्लान में जियो यूजर्स को कुल 6 GB डेटा मिलता था और इसकी वैलिडिटी 84 दिन की होती थी। वहीं 1559 रूपए वाले प्लान में कुल 24 GB डेटा मिलता था और इसकी वैलिडिटी 336 दिनों की होती थी, यानी कि लगभग 11 महीने की। हालांकि अब इन दोनों प्लानों को जियो द्वारा बंद कर दिया गया है। बाकी दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था कि ऐसी आशंका है कि जल्द ही एयरटेल और वीआई भी अपने प्लान के दाम बढ़ाएंगे और फाइनली 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी ये भविष्यवाणी सच हो गई है, क्योंकि ये खबर किसी भी न्यूज साइट द्वारा नहीं दी गई थी। मैंने आपको अपनी ओर से आशंका जताते हुए बताया था कि बीते कुछ सालों का जैसा इतिहास रहा है कि एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी एक आध दिन का गैप देकर अपने प्लान के दाम बढ़ा देती है, तो इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एयरटेल और वीआई ने अपने प्लान के दामों में 21% तक की बढ़ोतरी की है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एयरटेल और वीआई ने भी अपने प्लान के दामों में लगभग जियो इतनी ही बढ़ोतरी की है। वहीं आपको बता दें, एयरटेल के भी बढ़े हुए दाम कल 3 जुलाई से लागू होंगे। हालांकि वीआई के नए दाम यानी कि वोडा आइडिया के नए दाम परसों 4 जुलाई से लागू होंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आज के आज जितना हो सकता है उतने का रिचार्ज आप करवा लें, क्योंकि आज रात 12 बजे से रिचार्ज प्लान के दामों में भयंकर बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको बता दें, एयरटेल का 179 रूपए वाला प्लान अब 199 रूपए का हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अब एयरटेल का नंबर चालू रखने के लिए कम से कम 199 रूपए का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। वहीं आपको बताते चले कि एयरटेल का जो 84 दिन वाला प्लान 719 रूपए का आता था, जिसमें रोजाना 84 दिन के लिए 1.5 GB डेटा मिलता था, तब इसका दाम 719 रूपए से बढ़कर 859 रूपए हो जाएगा। ऐसे ही एयरटेल का जो प्लान 839 रूपए का आता था, जिसमें 84 दिन के लिए रोजाना 2 GB डेटा मिलता था, अब उसका दाम बढ़कर 979 रूपए हो जाएगा। बाकी आपको बता दें, जिन भी लोगों के पास वीआई का सिम है, तो वीआई के प्लान के दाम भी लगभग एयरटेल के जैसे ही बढ़ाए गए हैं। लेकिन एक फर्क ये है कि वीआई के बढ़े हुए दाम 4 जुलाई से लागू होंगे। तो जिन भी लोगों के पास वीआई की सिम है, अगर वो कल 3 जुलाई तक रिचार्ज कर लेंगे तो उन पे नई कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वो अलग बात है, हम चाहे कितना भी रिचार्ज कर लें, बढ़े हुए प्लान के दामों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखें सबसे पहले एयरटेल के प्लान के नए दाम। अब देखें जियो के प्लान के नए दाम। अब देखें वीआई प्लान के नए दाम। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कि सस्ता हो गया गैस सिलेंडर। आइए बताएं अधिक जानकारी। बीते रोज यानी कि महीने के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो वाला 30 रूपए सस्ता किया गया है। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बहरहाल 30 रूपए की कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि 19 किलो वाला अब 1646 रूपए का हो गया है। ऐसे ही मुंबई का, कोलकाता का और चेन्नई का दाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी शायद आपको पता होगा, देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम इस समय 803 रूपए है, यानी कि पुराना वाला ही दाम है। देखिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में महिला की पिटाई पर टीएमसी के विधायक ने दी सफाई। कहा, हमारे मुस्लिम राष्ट्र के नियमों के मुताबिक सजा दी गई है। महिला का कैरेक्टर खराब था। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में महिला के सड़क पे पीटे जाने के मामले में चोपड़ा इलाके के विधायक हमीदुल रहमान ने विवादित बयान दिया है। हालांकि इसे सफाई कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम है, महिला के साथ उन्हीं नियमों के तहत बर्ताव किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो महिला अवैध संबंध में थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, वो समाज को खराब कर रही थी, यानी इसीलिए उसे मुस्लिम राष्ट्र के नियमों के मुताबिक सजा दी गई। दोस्तों आपको बता दें, ये बात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी मुस्लिम देश के नेता ने नहीं कहा है, बल्कि ये बात अपने देश के अंदर जो पश्चिम बंगाल राज्य है, वहाँ का एक चोपड़ा इलाका है, वहाँ के विधायक ने कहा है कि हमारे यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम है और उन्हीं के मुताबिक महिला के साथ बर्ताव किया गया है। अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो आपको पता होगा, बीते रोज हमने आपको बताया था कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला को और एक पुरुष को बुरी तरह से छड़ी से मार रहा है, वो भी लोगों के सामने। महिला की इज्जत का कोई लिहाज नहीं किया जा रहा है। अब इसी मामले में वहाँ के विधायक ने ये बड़ा बयान दिया है कि हमारे यहाँ पे ये सजा इस्लामिक कानून के मुताबिक दी गई है। ऐसे में अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब इस्लामिक नियमों के मुताबिक सजा दी जा रही है, तो फिर देश का संविधान कहाँ गया, भारत देश का कानून कहाँ गया। हालांकि आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने वाले ताजिमुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अभी हाल ही में कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर अब गवर्नर ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं मानव अधिकार आयोग ने ममता सरकार
सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि जिन 2 व्यक्तियों को पीटा गया उनसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर आज मुलाकात करेंगे। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर लोगों के हाथ में कानून को दे दिया जाएगा तो क्या ये सही है, और क्या भारत देश के अंदर कैसा कानून चलना चाहिए। जो बयान मुस्लिम विधायक की ओर से दिया गया, तो ये बयान कहाँ तक ठीक था? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखें अगली खबर। शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी बोले भाजपा हिंसा कराती है। हालांकि इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बड़ी गंभीर बात है। जी हां, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को यानी कि 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाकर अपने भाषण की शुरुआत की। फिर भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने कहा सत्य, अहिंसा और साहसी हमारा हथियार है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, बस ऐसे ही करते रहते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर की बात है। इस पर अमित शाह ने भी आपत्ति जताई। हालांकि इसके जवाब में राहुल गांधी ने उसी समय कहा कि भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी ने ये कहना चाहा कि केवल यही 3 हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है, हिंदू और भी हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के इन बयान पर यानी कि उन्होंने जो ये बात कही कि ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत करते रहते हैं, तो इस बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी से माफी मांगने की भी बात की जा रही है। बाकी दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं वो आपके हिसाब से कहां तक सही थी और कहां तक गलत थी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता चुना गया है। इस पद पे आने वाले नेता का काम होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कामों को देखे, वो कुछ गलत करती है तो उस पर आवाज उठाए। देखें अगली खबर के अभी हाल ही में राजस्थान में हुए कई बड़े बदलाव। जैसे ये पहला बदलाव हुआ कि गाड़ी में अब अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो 5000 रुपए का चालान काटा जाएगा। वैसे आपको बता दें, ये नियम दिल्ली समेत कई राज्यों में पहले से ही लागू है। हालांकि अब ये नियम राजस्थान में भी लागू हो गया है। वहीं आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रोज कानून से जुड़े कई तरह के नए नियम लागू हुए। उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसी में एक नया नियम है जो यहाँ पर बताना मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आए दिन मॉब लिंचिंग की खबरें आती रहती हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति को 2, 4, 10 लोग या एक भीड़ मिलकर जात के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पर या ऐसे ही किसी चीज के नाम पर पीट पीट के मार देती है। तो आपको बता दें, अब इस पर बड़ा ही सख्त कानून लागू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए नियम के तहत 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति को अगर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे, भाषा के नाम पर, ऐसे ही किसी चीज के नाम पे पीटती है और उसकी जान ले लेती है, तो जितने भी लोग पकड़े जाएंगे उनको अब कोर्ट सीधे मौत की सजा दे सकता है। ये नया प्रावधान बनाया गया है। या इसके अलावा उम्र कैद और साथ ही में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो लोग मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं, कहीं पे भीड़ अगर किसी को पीट रही है, वो लोग भी अपना हाथ सफा करने चले जाते हैं। तो अगली बार जाने से पहले इस बात को ध्यान रखें, चाहे धर्म के नाम पे हो, नस्ल के नाम पे हो, जात के नाम पर हो, अगर आपने किसी को पीटा और आपको पकड़ लिया गया तो सीधे आपको भी टांग दिया जाएगा। आप भी वहीं पहुंच जाएंगे जिसको आपने मार मार के ऊपर पहुंचाया है। वहीं आपको बता दें, एक और बदलाव ये हुआ है कि अगर कोई 5000 रुपए या इससे कम की चोरी करेगा तो उसको अब कोर्ट गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा सुना सकती है। हालांकि इसके अलावा कई और सजाएं दी जा सकती है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पाकिस्तान में रिश्तेदारों ने माँ बेटी को जिंदा दीवार में चुनवाया। देवर ने प्रॉपर्टी के लालच में मारपीट की। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जी हाँ, पाकिस्तान के हैदराबाद में एक माँ बेटी को उन्हीं के रिश्तेदारों ने दीवार में चुनवा दिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के मुताबिक स्थानीय लोगों ने जब बच्ची की चीख पुकार सुनी तो तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लोगों की मदद से दीवार तोड़ी और माँ बेटी को बचा लिया। दोनों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला को दीवार में चुनवाने वाला उसी का देवर था जिसका नाम सोहेल है। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री का बिजली बिल और गैस का बिल 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आया है। इस पर अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि देश में लुटेरे वापस आ गए हैं, लोगों के पास कब्र तक के पैसे नहीं हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में आम जनता की हालत काफी ज्यादा खराब है। वहीं धीरे धीरे कड़की का असर, महंगाई का असर ऊंचे लोगों तक भी पहुंच रहा है। जो थोड़े पैसे वाले हैं अब उनको भी परेशानी होने लगी है। इसी कड़ी में ये खबर आई है कि जो पाकिस्तान के गृह मंत्री रह चुके हैं उनका अभी हाल ही में बिजली बिल और गैस का बिल दोनों मिलाकर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। देखें अगली खबर के 25 राज्यों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का रेड अलर्ट। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चिपलून में मगरमच्छ दिखाई दिया। जी हाँ, मौसम विभाग ने देश के 25 राज्यों में आज और अगले 5 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन 25 राज्यों में शामिल है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य। आसान शब्दों में कहें तो लगभग देश के ज्यादातर हिस्सों पर आज से लेकर अगले 5 दिन तक काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि कई जगहों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, इसी वजह से अलर्ट जारी किया जाता है। देखें अगली खबर के इस महीने
12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश के अलग अलग जगहों पर 6 दिन और बैंकों में नहीं होगा कोई कामकाज। जी हाँ, इस महीने यानी कि जुलाई 2024 में बैंकों में 12 दिन कुल कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 6 छुट्टियां और रहेंगी। आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि किस तारीख को किस वजह से देश के कौन कौन से हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे, सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। जी हाँ, आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और बाद में दी गई रिमांड को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आसान शब्दों में कहें तो याचिका में केजरीवाल द्वारा कहा गया है कि सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी की है तो वो गलत है। अब ऐसे में आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है, क्या फैसला सुनाता है। देखिए अगली खबर के राहुल गांधी पे बरसे सीएम योगी, कहा संसद में उन्होंने झूठ बोला। अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। हालांकि अभी हाल ही में संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी में जो मुआवजा देना था वो मुआवजा नहीं दिया गया। जिन भी लोगों का नुकसान हुआ, घर वगैरह तोड़ा गया शहर को अच्छा बनाने के लिए, तो उनको मुआवजा नहीं दिया गया था, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। हालांकि सीएम योगी ने जवाब दिया और ये कहा कि 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। देखिए अगली खबर, हिना खान ने शेयर किया मोटिवेशनल मैसेज, बोली दुखी हूँ, आहत हूँ पर डरी नहीं हूँ। दोस्तों आपको बता दें हिना खान को 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। फिलहाल वो अपना इलाज करवा रही हैं। इसी वजह से अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि मैं परेशान हूँ, आहत हूँ पर इस बीमारी से डरी नहीं हूँ। देखिए अगली खबर के शादी से पहले मंदिर पहुंचे अनंत अंबानी, कहा माँ काली को शादी का न्योता देने आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की जल्दी शादी होने वाली है। शादी से पहले ही 2 बार बड़ी पार्टी दी जा चुकी है। देखिए अगली खबर के विराट कोहली ने अनुष्का के साथ जीत का जश्न मनाया, कहा ये जीत जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। देखिए अगली खबर, शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका की गई खारिज। ईडी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका का विरोध किया। अभी हाल ही में बीते 15 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी दिल्ली शराब घोटाले मामले में, जिस घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं। देखिए अगली खबर के आईसीआई बैंक में अब एफडी पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। जानकारी के मुताबिक आईसीआई बैंक में एफडी कराने पे अब 7.75% तक का ब्याज मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप इस टेबल के जरिए जो कि आपकी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं कि आईसीआई बैंक में कितने दिन की एफडी कराने पर आम नागरिक को और सीनियर सिटीजन को कितना ब्याज मिलेगा ब्याज की दरें बढ़ने के बाद। देखिए अगली खबर, प्रभास की कल की मूवी ने 4 दिन में कमाए 555 करोड़ रुपए, हनुमान को पछाड़ साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। जी हाँ, प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की मूवी कल की कमाई के मामले में काफी तेजी से आगे जा रही है। इस मूवी ने केवल 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर यानी कि दुनिया भर से 555 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं देश के अंदर यानी कि इंडिया में मूवी का कुल कलेक्शन 309 करोड़ रुपए हो गया है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि प्रभास की ये मूवी जल्दी लगभग सभी बड़ी मूवियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। देखिए अगली खबर के बीते रोज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। सोने के दाम में 209 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 71,626 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में भी 446 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 87,554 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी नतीजे पलटने का केस नहीं चलेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ये फैसला। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा आरोप था कि उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए वहां की संसद पे हमला करवाया और जो चुनाव का परिणाम था उसको बदलने की कोशिश की थी। हालांकि इस आरोप से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया है। इस पर ट्रंप बोले ये संविधान की जीत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।